अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चों, पिछले वीडियो में अभी हम लोग देख चुके हैं नेटवर्क्स के हवाले से। उसके मोड्स को देखा, हमने पढ़ा कि क्या मोड्स होते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने इसको जो मैंने समझाया है उसको एक बार खुद जो है वो रीड आउट करना है, और इसमें कोई भी मसला हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो हमारा जो ऑनलाइन सेशन होगा उसके अंदर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम अपना नया टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। साथ साथ ये रिकॉर्डिंग्स जो सी हैं इनको ज़रूर देखें, और कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ पूछते रहें, आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आगे जाके जब हमने एडवांस चीज़ें पढ़नी हैं तो वो आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने बेसिक्स को अच्छे तरीके से किया होगा। अगर बेसिक्स आपकी वीक होंगी तो फिर आपको आगे एडवांस चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी जी। अच्छा जी, आगे हमारे पास है कि नेटवर्क्स क्या होते हैं। पहले हमने डाटा कम्युनिकेशन पे बात की है, अब नेटवर्क्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स या कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, इस सेट को हम क्या कहते हैं? ऐसी डिवाइसेस का सेट जो आपस में किसी ना किसी कम्युनिकेशन लिंक के जरिए अटैच हों, उनको हम नेटवर्क कहते हैं। अब ये जो दरमियान वाली बात है इसको देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफन रेफर टू एज अ नोड। नोड क्या चीज होती है? अ नोड कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस कैपेबल ऑफ सेंडिंग और या फिर एंड रिसीविंग डाटा जनरेटेड बाय अदर नोड्स ऑन द नेटवर्क। सिंपल सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, अच्छे तरीके से इसको आपने याद करना है। नेटवर्क क्या है? ऐसा सेट है जिसमें ऐसी डिवाइसेस का सेट है जो आपस में कम्युनिकेशन मीडिया के ज़रिए से लिंक्ड होती हैं, और इन डिवाइसेस को हम एज अ नोड भी कहते हैं। नोड से मुराद ऐसी डिवाइस होगी जो कि सेंडिंग और रिसीविंग के कैपेबल हो डाटा को। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल के तौर पे आप कंप्यूटर भी कह सकते हैं, प्रिंटर भी कह सकते हैं, सेल फोन भी कह सकते हैं, लैपटॉप भी कह सकते हैं, हर तरह की इस तरह की चीज़। अच्छा, अब हमारे पास कुछ नेटवर्क के हवाले से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है कि जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है हमारी, वो नेटवर्क्स के ज़रिए से ही पॉसिबल है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में क्या आ जाता है? जैसे हमारे सारे बैंक्स की ब्रांचेस आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जैसे हम एक जगह पे यूट्यूब के सर्वर के ऊपर जो वीडियोस अपलोड करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो बाकी पूरी दुनिया में जो है उसको देखा जा सकता है। लेकिन प्रोसेसिंग से मुराद में ये चीज़ आ जाएगी कि हम लोग एट अ टाइम डिफरेंट प्लेसेस पे बैठ के एक ही डेटाबेस के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मजीद इसको पढ़ लेते हैं। मोस्ट नेटवर्क यूज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इन विच अ टास्क इज डिवाइडेड अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स। एक ही काम होता है, जिस तरह से बैंक्स की मैंने आपको एग्जांपल दी, एक ही काम है ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना, और वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर काम हो रहा होता है। तो ये क्या है जी? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की एक एग्जांपल है। ठीक है कि इंस्टेड ऑफ वन सिंगल लार्ज मशीन बीइंग रिस्पांसिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस, सेपरेट कंप्यूटर्स हैंडल अ सबसेट। ठीक है, इस चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहते हैं। उसके बाद नेटवर्क का क्राइटेरिया क्या होता है? नेटवर्क को हम जब एक नेटवर्क को बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो सिक्योर होना चाहिए। परफॉर्मेंस से मुराद ये आ जाएगा कि हम जब एक मैसेज को सेंड करें तो वो टाइमली आगे अगले बंदे तक, रिसीवर तक पहुंच जाए। रिलायबल कि वो एक्यूरेटली पहुंचे और हमें कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो, एक्यूरेटली पहुंचे, और जिस रिसीवर को हमने कहा है जो उसका एक्चुअल रिसीवर होना चाहिए, जो उसकी एक्यूरेट डेस्टिनेशन होनी चाहिए, वो वहीं पे पहुंचे। और सिक्योरिटी का पर्पस क्या है? कि दरमियान में कोई कम्युनिकेशन लिंक को हैक ना कर ले, कोई हमारे मैसेज को चेंज ना कर दे। ये तमाम चीज़ें इसकी सिक्योरिटी में आ जाएंगी। अब इसकी भी जो मज़ीद डिस्क्रिप्शन है, इसको आप लोगों ने खुद रीड करना है। याद होना चाहिए कि नेटवर्क बिल्ड होने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? कि वो एक्यूरेट भी पहुंचाए डाटा को, उसकी प्राइवेसी भी अच्छी हो, सिक्योरिटी भी अच्छी हो, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो।
ये देखें रिलायबिलिटी में लिखा हुआ नेटवर्क रिलायबिलिटी इज मेजर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई नेटवर्क है, ये पहली बात तो ये है कि उसको हमेशा जो है वो रिलायबल कि हमारा जो काम जब हम चाहें तो वो उसको कर दे, लेकिन अगर किसी भी वजह से नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम या फेलियर अगर होता है तो वो रिकवर कितने टाइम में होता है, अगर तो वो फौरी तौर पे रिकवर हो जाता है तो ये भी उसकी एक रिलायबिलिटी है। ठीक है, इसको इस चीज को हम रोबस्टनेस कहते हैं। ठीक है, अगर एक प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन उसने बहुत जल्दी ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया है, तो ये उस नेटवर्क की रिलायबिलिटी या रोबस्टनेस होगी कि उसने ऑटोमेटिकली सारे प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लिया। इसके लिए डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई एरर आ गया है, कोई नॉइस या डिस्टॉर्शन अगर हो गई है, तो हम क्या करते हैं फौरी तौर पे उस मैसेज को डिलीट करके या उसको करप्टेड फॉर्म में आगे वो पहुंचे इससे पहले उसको डिलीट करके हम उस पैकेट को या उस फ्रेम को रीसेंड करवा लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेटवर्क को फौरी तौर पे सिक्योर रोबस्टनेस उसकी दिखाई है कि वो फौरी तौर पे ठीक हो जाता है। सिक्योरिटी का बच्चों आप लोगों को पता ही है कि उसके ऊपर हम लोग किसी भी किस्म की हैकिंग से उसको बचाने के लिए कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, कुछ पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोसीजर्स लगाते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस में क्या है, हाँ जी, परफॉर्मेंस इज ऑफन इवेलुएटेड बाय टू नेटवर्किंग मैट्रिसेस। पहला है हमारे पास थ्रूपुट और दूसरा है हमारे पास डिले। ठीक है, थ्रूपुट क्या चीज होती है कि एक टाइम में, एक सेकंड में या एक यूनिट टाइम में जिसको कहते हैं, हम कितने सिग्नल्स को या कितने डाटा को एक साथ सेंड कर सकते हैं, ये उसकी थ्रूपुट है। और डिले क्या है, डेफिनेटली डिले का मतलब ही ये है कि देर से पहुंचना। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क जो हम बनाए उसकी थ्रूपुट ज्यादा से ज्यादा हो और डिले कम से कम हो। ठीक है, लेस डिले एंड मोर थ्रूपुट, ये एक अच्छे नेटवर्क की जो है वो दो करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। फिर वो कहता है लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं ना ये कंट्राडिक्टरी होती हैं, एक मिलती है तो दूसरी नहीं मिलती, दूसरी मिलती है तो फिर पहली खत्म हो जाती है, ये चीज भी होती है। अच्छा, इसके अलावा फिजिकल स्ट्रक्चर, हाँ जी, आपका जो नेटवर्क है वो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो डेफिनेटली जिस तरह की नीड हो, जिस तरह का के सरकमस्टांसेस हो, उस तरीके का ही हमारा नेटवर्क होता है। जब हमें चाहिए होते हैं कि जी हमारा नेटवर्क ज़्यादा वायरलेस डिवाइसेस को डील कर रहा है तो उस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब हम कहेंगे कि एक कमरे में बनाना है तो उस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। हम कहेंगे कि ओवर द हाई डिस्टेंस या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हमने कोई नेटवर्क बिल्ड करना है तो उस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और फिजिकल स्ट्रक्चर को ही बेसिकली हम लोग टोपोलॉजी भी कहते हैं अगर ये वर्ड की बात हो। खैर, इसको मजीद पढ़ते हैं, इसमें हमें छोटी छोटी सी मजीद डेफिनेशन मिलेंगी जो आप लोगों ने पिक करनी है, अपने नोट्स में लिखनी है और उसको याद रखना है। टाइप्स ऑफ कनेक्शन, अ नेटवर्क इज टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू लिंक्स। डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क, अ लिंक इज अ कम्युनिकेशन पाथवे। लिंक क्या चीज होती है, वो पाथ, वो रास्ता जिसके ऊपर से गुजर के जो है वो हमारे मैसेज ने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचना होता है। ठीक हो गया। फॉर विजुअलाइजेशन पर्पज इट इज सिंपलेस्ट टू इमेजिन एनी लिंक एज अ लाइन ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स। वो बस एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ करें तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रास्ता है, ये पाथ है जिस पर हमारा मैसेज ट्रेवल करेगा। फॉर विजुअलाइजेशन पर्पजेज इट इज सिंपलेस्ट टू इमेजिन एनी लिंक एज अ line drawn. For communication to occur, two devices must be connected in some way to the same link at the same time. दो डिवाइसेस ही एक लाइन के साथ कनेक्ट होती हैं। अच्छा, देयर आर टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ कनेक्शन। अब दो हमारे पास, ये जो हमने लाइन की या पाथ की बात की है ना, इसमें हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी है पॉइंट टू पॉइंट और एक पॉसिबिलिटी है मल्टी पॉइंट। अब इसको बड़े गौर से आपने देखना है, ये कंसेप्ट उस चीज से लिंक करता है जिस जो मैंने आपको पहले बताया था, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस का। अच्छा, एक है जी पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा है जी मल्टी पॉइंट। इसको पहले रीड कर लें फिर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। A point-to-point connection provides a dedicated link between two devices.
The entire capacity of the link is reserved for transmission between those two devices. Most point-to-point connections use an actual length of wire or cable to connect the two ends, but other options such as microwave or satellite links are also possible. फिगर बाद में देख लेते हैं. When you change television channels by infrared remote control, you are establishing a point-to-point connection between the remote control and the television control system. तो हमें समझ आया कि पॉइंट टू पॉइंट जो हमारा नेटवर्क होता है इसमें दो डिवाइसेस के दरमियान एक डेडिकेटेड लिंक बना दिया जाता है. डेडिकेटेड लिंक ऐसा लिंक होता है जिस जो हम मैश टोपोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं. अगर आप लोगों ने पढ़ा है आपको याद होगा मैश टोपोलॉजी का, आगे भी पढ़ लेंगे. उसमें क्या होता है कि एक, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको मिसाल के तौर पे. एक है यहाँ पे बॉक्स ए और दूसरा है यहाँ पे बॉक्स बी. पता नहीं इसको क्या मसला होता है. और इसके दरमियान जो है ना वो हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. ए से बी ने जो है वो आपस में कम्युनिकेशन करनी है. तो जी बच्चों ये देखें यहाँ पे क्या होगा. यहाँ पे क्या होगा, ए और ये जो बी है इसके दरमियान एक डेडिकेटेड लिंक बन चुका है. जब ए का दिल चाहेगा वो बी को मैसेज सेंड करेगा, जब बी का दिल चाहेगा ए को मैसेज सेंड करेगा. लेकिन अगर ए और बी के दरमियान कोई कम्युनिकेशन ना हो तो ये जो इनका पाथ या लिंक है ना ये खाली रहेगा. ये कोई भी और थर्ड डिवाइस इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती. इसलिए इसको कहते हैं कि ये डेडिकेट हो गया है सिर्फ और सिर्फ ए और बी के दरमियान. डेडिकेट का मतलब यही होता है ना किसी के लिए किसी चीज को मुख्तस कर देना. तो इस तरीके से डेडिकेटेड लिंक जो सा है ये हमारा ए और बी के लिए डेडिकेटेड लिंक बन जाता है. ठीक हो गया. और इसकी जो सारी एंटायर कैपेसिटी है ना इस लिंक की वो रिजर्व हो जाती है बिटवीन ओनली टू डिवाइसेस. इसलिए इसको कहते हैं कि ये हमारी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है. लेकिन इसके ऑपोजिट जब मल्टी पॉइंट की बात हो तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन इज वन इन विच मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर अ सिंगल लिंक. मोर डिवाइसेस होंगी और क्या होगा जी शेयर कर रही होंगी वो एक सिंगल लिंक को. मिसाल के तौर पे अब ये ए और बी दो डिवाइसेस नहीं है बल्कि यहाँ पे ए बी दो हब लगी हुई हैं. और उन हब के साथ खैर हब वाला कॉन्सेप्ट भी रहने दें. मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक और डिवाइसेस लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है. ठीक है जी. ये डिवाइसेस हैं फॉर एग्जांपल और ये भी आपस में इसी एक लिंक को शेयर करते हुए अपना डाटा शेयर कर रही हैं. तो इससे क्या होगा जिस तरह से अब ना मजीद हम जब स्टार टोपोलॉजी को पढ़ेंगे ना तो मैं आपको हब का कॉन्सेप्ट रिपीट करवाऊंगी. कुछ बच्चों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा. तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस नेटवर्क की मौजूद चार डिवाइसेस इस नेटवर्क की मौजूद चार डिवाइसेस के साथ एक सिंगल लिंक से कनेक्टेड है. अब हमें नजर आ रहा है कि लिंक तो एक ही है लेकिन नंबर ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो ज्यादा है. अगर ए और बी आपस में कम्युनिकेशन ना भी कर रहे हो तो हो सकता है यहाँ पे मौजूद सी और यहाँ पे मौजूद एफ डिवाइस जो सी है वो आपस में कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है. इस चीज को हम कहते हैं कि ये हमारा मल्टी पॉइंट कनेक्शन है. इन अ मल्टी पॉइंट एनवायरनमेंट द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज शेयर्ड. कैपेसिटी ऑफ चैनल जो है वो क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान. एदर स्पेशली और टेम्पोरेली हो सकता है कि वो हर टाइम ही यूज हो रहा हो सकता है कि टेम्पोरेरी. अब हर टाइम से मुराद ये होगा कि ए और एफ एट द सेम टाइम सी और बी को डाटा सेंड कर रहे होंगे. ठीक है. इट इज अ स्पेशली शेयर्ड कनेक्शन. अच्छा सॉरी, इफ द सर्वर डिवाइसेस सेवरल डिवाइसेस कैन यूज द लिंक साइमल्टेनियसली तो उसको हम स्पेशल शेयर्ड कहेंगे. स्पेशल शेयर्ड में आपकी मल्टीप्लेक्सिंग के कंसेप्ट आ जाते हैं जो कि हमारा इस कोर्स के हवाले से एक टॉपिक भी है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है. इफ यूजर्स मस्ट टेक टर्न्स इट इज अ टाइम शेयर्ड कनेक्शन. इसको जो है वो हम
टाइम शेयर्ड कब कहेंगे, जब हम टाइम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं उस टाइम पे, ठीक है, कि वो टाइम एक टाइम में एक से सेंड करता है, मतलब हाफ सिग्नल सेंड करता है, हाफ सिग्नल फिर बी के बाद सेंड करता है, हाफ सिग्नल फिर दोबारा से पहले वाला सेंड करता है। खैर ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आपने सिर्फ ये याद रखना है कि पॉइंट टू पॉइंट में क्या होगा, शेयर्ड लिंक होगा ओनली बिटवीन टू डिवाइसेस। मल्टी पॉइंट में क्या होगा, सेम लिंक होगा बट वो शेयर्ड होगा मोर देन टू डिवाइसेस के दरमियान। ठीक हो गया जी, ये आपका इसका जो है वो कह लेंगे जी पूरा खुलासा था। इसके बाद फिजिकल टोपोलॉजीज, हाँ जी, फिजिकल टोपोलॉजीज और वायरलेस टोपोलॉजीज ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हम लोग आमतौर पे जो पहले पढ़ के आए हैं वो फिजिकल टोपोलॉजीज तो तकरीबन सब ने ही पढ़ी होंगी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। इंट्रो टू कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट पढ़ा होता है आप लोगों ने। और अगर कोई आईसीएस से बिलोंग करता है जिसने पहले किया हो तो उसने भी टोपोलॉजीज तो पढ़ी ही पढ़ी होती हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल टोपोलॉजी की हम बात करें तो ये वही टोपोलॉजीज हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। लेकिन वायरलेस टोपोलॉजीज डिफरेंट चीजें हैं, वो आपके इधर स्कोप में नहीं है, टाइम बचा तो फिर हम उसको देख लेंगे। अच्छा, टोपोलॉजीज वाला थोड़ा सा लंबा हो जाएगा टॉपिक, इस वजह से इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। और बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो आपकी वीडियोस हैं इनको अच्छे तरीके से देखें, अपने नोट्स साथ साथ बनाएं। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपके रन टाइम में आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है ना, कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि उन कमेंट्स को मैं देख के आपको ऑनलाइन सेशन में रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, हो सकता है कि जब हम ऑनलाइन सेशन करें तो आपके माइंड से वो क्वेश्चन ही स्किप हो जाए। दैट्स वाई अपने आपने अब स्टार्ट से ही जो है वो अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाने हैं और पिक करना है चीज़ों को, बाद में जाके मैंने रिपीट नहीं करनी, ये चीज़ें मैं बार बार बता रही हूँ, और ये समझ आई होंगी तो ही आगे जाके बड़े कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक हो गया? ओके जी, अल्लाह हाफिज।